मोदी साहब के एक बयान है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हलचल मचाई हुई है। नेशनल मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया, हर जगह पर मोदी साहब का एक क्लिप वायरल हो रहा है। मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने मेरे शपथ समारोह में पाकिस्तान को स्पेशली इनवाइट किया था ताकि एक शुभ शुरुआत हो। में वो इंटरनेशनल पॉडकास्ट में ये बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो हमेशा पाकिस्तान से पीस चाहते हैं। वो जब जब पाकिस्तान है, उनका हमेशा मकसद जो है पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशनशिप बिल्डअप करना था। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बना था उस वक्त भी मैंने जो है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को अपनी ओथ सेरेमनी में जो है इन्वाइट किया था। इस क्लिप को पाकिस्तान बहुत पॉजिटिविटी से देख रहा है और बोल रहा है कि मोदी साहब ने ये बात कह के जो है सब पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए कि वो अच्छे रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ चाहते हैं। लेकिन दोस्तों फोकस नहीं करना चाहिए कि हमारे पाकिस्तान को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे भारत के साथ बड़े ताल्लुकात ख़राब हैं। भारत को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब हैं। हाँ। मैं तो इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि देखो ना, हर बंदे का एक अपना माइंडसेट होता है। मैं तो इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया के, क्योंकि इनकी सरहदें बिल्कुल अब नज़दीक है और इक्वल ये लाहौर बॉर्डर, वाघा बॉर्डर है, कज़न्स है आपस में। बिल्कुल बिल्कुल मैं तो यही कहता हूँ कि इनके ताल्लुकात इतने मजबूत होने चाहिए ताकि बाकी जो कंट्रीज़ हैं, बाहर यूरोप कंट्री हैं, अमेरिका हो गया, लंदन हो गया, ओवरऑल कोई और भी पाकिस्तान, वो हमारा देख रशा करें कि इनका आपस में इतनी मोहब्बत है। हमें इस चीज़ से नहीं लेना देना चाहिए वो नॉन मुस्लिम है, ये मुसलमान है, इसमें कुछ भी नहीं पड़ा है। हर बंदे का माइंड सेट, हर बंदे का रीजन अपना अपना है। हमें जो है इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि हमारे दोनों मुल्कों का आपस में रिलेशनशिप एक मजबूत तरीके से होना चाहिए। इस रिलेशनशिप का हमें क्या फ़ायदा होगा? ये फ़ायदा होगा कि जो हमारी तिजारत है वो बढ़ेगी, तिजारत बढ़ेगी तो जो गरीब है यहाँ पे बेरोजगार है, पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी है, वो खत्म होगी। लोगों के कारोबार, घर के पिए चलेंगे, लोग खुशहाल होंगे, वो हर काम करेंगे, शॉपिंग भी करेंगे, वोटिंग भी करेंगे, वो अपने रिश्तेदारों की अपना गैदरिंग भी करेंगे और इम्पोर्टेंट पीस आ जाएगा। जो टेररिज्म है दोनों की जान छूट जाएगी। वो जान बिल्कुल दहशतगर्दी से जान छूट जाएगी। जो मुल्क है अब इंडिया वाले कहते हैं जी पाकिस्तान में दहशतगर्दी ये करते, हम कहते हैं कि जी सारी इंडिया की साजिश है, ये करते, इसमें जो खला है वो खत्म हो जाएगा। इससे हमारे तीसरा फायदा हमें बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की। मैं इसके ऊपर भी थोड़ा सा रोशनी डालना चाहता हूँ कि बिल्कुल अभी जो लेटर जो चल रहे हैं, जितने हमारे साथ है, अपना अफगानिस्तान हो गया, जितने भी ये मुल्क साथ लगते हैं, ये भी बेनिफिट उठा रहे। जो काम कोई करता है ब्लेम पाकिस्तान के ऊपर आ जाता है, ये वो हो गया, ये हो गया। अगर इनके आपस में ताल्लुकात तो अच्छे हो जाएंगे, बेटर हो जाएंगे, तो इनको मौका नहीं मिलेगा और इनके जब आपस में आने चीज़ें वो हमें दें। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, वो जब भी कोई इंटरव्यू देते हैं तो उसमें उनके द्वारा बोले गए बयान जो है वो काफ़ी वायरल हो जाते हैं। और इस बार जो उन्होंने बात पाकिस्तान को लेकर की है, ऐसी बातें हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उन्होंने भी की थी। क्योंकि साथियों हमारे देश के तो जितने भी प्रधानमंत्री थे, जो नेता थे, हम सबका तो यही मानना था कि किसी भी तरीके से भारत और पाकिस्तान का रिश्ता सुधर जाए। और हर बार ये कोशिश की गई। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कोशिश की गई, डॉक्टर मनमोहन सिंह के सरकार में की गई और नरेंद्र मोदी जी के सरकार में भी की गई कोशिश। लेकिन हर बार उधर से उल्टा जवाब मिला। उन्होंने हर बार कहीं ना कहीं टेरर अटैक करके जो है इस कोशिश को नाकाम कर दिया। इसी कारण जब भी इस पर बात होती है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से शुरुआत तो की जाती है, पर वो उस तरफ से कोई इतना रिस्पॉन्स देते नहीं है, जिसके कारण आज भी रिश्ते पाकिस्तान और भारत के बिगड़ते ही जा रहे हैं। एजेंसीज एक साथ काम करेंगे तो कोई दहशतगर्द छुप भी नहीं सकता। बिल्कुल वो भी नहीं छुपने देंगे। अगर हमारे अंदर कोई इस तरह का मसला क्रिएट होता था, हम उनके साथ बार्गेनिंग करेंगे, कि खड़े हो जाएंगे, उनकी सपोर्ट करेंगे। हम मतलब कि उनको कोई दहशतगर्दी करेंगे, हम पकड़ के उसको सजा देंगे, कटहरे में लेके आएंगे कि ये बंदे। इस तरह हमारा मुल्क जो है वो साफ हो जाएगा और कारोबार बहुत अपर लेवल पे जाएंगे। जो अभी बुझे हुए कारोबार के लिहाज से लोग बड़े परेशान है। मैं भी इस वक्त लाहौर लिबर्टी में खड़ा हूँ, काफी लोगों के चेहरे, मेरी काफी बातचीत देखी है, इतना रश नहीं है कस्टमर के ऊपर, इतना बस नॉर्मली बस हम कर लगे। ईद का मौका है, अभी आप देखें रमजान माशाल्लाह 16वां रोजा अफ्तार हुआ, 17वां रख रहा है। ईद में तो बहुत गहमा गहमी होती है, लेकिन इधर कुछ भी नहीं है, लोग गुजारा कर रही है। जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा वो कहाँ से अपना निजाम करेंगे? कोशिश करेंगे बस दब दबा के। अभी घर में मैं देखा है लाइट, बच्चे रो रहे हैं, हमें कपड़े चाहिए, शूज चाहिए। अब वालदेन बेचारे कहाँ से दें? सब कुछ चाहिए, लेकिन उनका हक है, लेकिन वालदेन क्या करें? कारोबार
कारोबार है नहीं, हर चीज बिजली गैस बिल इतने एक्सपेंसिव बढ़ चुके हैं कि वो कैसे मैनेज करें, बहुत मुश्किल हो गया। सही बात है। इस पॉडकास्ट की अगर बात करें तो आपने बड़े अच्छे रिव्यूज दिए कि दुश्मनी में कुछ नहीं रखा, दोस्ती करो ताकि हमारे पाकिस्तान में जो है अमन आ जाए। सर अगर मोदी साहब की बात करें तो हमारे बहुत से नेशनल मीडिया के बड़े बड़े चैनल कहते हैं कि जब से भारत में नरेंद्र मोदी आए ना तब से पाकिस्तान के और इंडिया के हालात जो है खराब हो गए। मोदी जब तक रहेगा तो दोस्ती नहीं हो सकती। आज मोदी साहब ने वो तमाम इल्जामात जो है खारिज कर दिए हैं, बिल्कुल निगलेक्ट कर दिए हैं। वो कहते हैं मैं तो सबसे बड़ा जो है पर्सन हूँ जो चाहता है पीस चाहे। मैं जब जब पाकिस्तान गया हूँ मैं पीस का पैगाम लेके गया हूँ। साथ उन्होंने ये भी बोला कि पाकिस्तानी भी पीस चाहते हैं जी, इंडिया बिल्कुल के साथ। बिल्कुल। अगर ये बात है कि मैंने न्यूज़ नहीं सुनी, अगर आप मुझे बता रही तो मैं भी बिल्कुल एग्री करता हूँ, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। अगर मोदी साहब ने ये कहा है कि मैं पाकिस्तान के साथ दोस्ती चाहता हूँ, ये उनका बहुत बड़ा पन है। तो हमें भी बिल्कुल आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। जो हमारी स्टैब्लिशमेंट है या हमारे पाकिस्तान के वजीर आला है, वजीर आजम है, उनको और हमारी जितनी भी इंटीरियर मिनिस्ट्री है उन्हें बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए। जितने हमारे सफीर हैं इस बात को आगे लेके ये उधर पाकिस्तान हमारे उधर सफीर जाए, हमारे वजीर आजम दौरे करे, वो इधर आए ताकि हमारे इनके कारोबार जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो इनके साइन होता कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर अपना अच्छी अच्छी इंडस्ट्री लगे, काम हो, हमारी जो है दरामदात उधर जाए, हम उधर से मंगवाएं। ये हमारे लिए बेनिफिट और खुशी की बात है। नहीं, अच्छी बात है क्योंकि सारा वर्ल्ड में यूरोप कंट्री में बिल्कुल बॉर्डर तो है नहीं। सही क्या हो जो गया, यूरोप ओपन ओपन बॉर्डर है उनकी ताल्लुक आपस में बहुत अच्छे है। ये समझते नहीं कि हमारा कंट्री कौन सा है कौन सा नहीं है। असल जो काम होते हैं मेन चीज जो ना ये लीडरशिप का होते हैं, जो कंट्री का जो प्रेजेंट करते हैं उसी का ही होते हैं। ये पॉजिटिव मैसेज जाते हैं लोगों को। अगर पाकिस्तान इसी तरह सोच ले अफगानिस्तान के बारे में तो ये सबसे बेस्ट होगा। क्योंकि पहले तो मुस्लिम कंट्री है अफगानिस्तान, मैं खुद बेसिकली अफगानिस्तान से हूँ लेकिन सिटीजनशिप हूँ मैं पाकिस्तान मैं पाकिस्तान में पैदा हूँ। लेकिन अभी तक मुझे पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अभी तक आइडेंटिटी नहीं दी है मुझे। हम खुश होते हैं कि आपस में ताल्लुकात बेहतर। कौन चाहेगा जंगे हो? हर बंदा ये कह रहा है यार पीस हो। जैसे मोदी साहब कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान के साथ पीस चाहता हूँ। पाकिस्तान की गवर्नमेंट आज भी बोलती है कि अफगानिस्तान हमारा भाई है, हम इनके साथ पीस चाहते हैं। तो तीनों कंट्रीज अगर एक हो जाएं और तीनों कहें कि हमें पीस चाहिए, इधर इंडिया हमारा दोस्त बन जाए, उस तरफ अफगानिस्तान इस तरफ पाकिस्तान, तो कैसा माहौल फिर देखने को मिलेगा? जब किसी कंट्री तरक्की करेगा, जो जोग्राफिया तरक्की करेगा तो इसी के साथ ताल्लुकात जिस तरह अच्छा रखिएगा तो आप आगे जाएगा। ठीक है। जो आप मनफी सोच करेगा तो आप नीचे गिर जाएंगे। आप भी है। इस तरह नहीं है कि आपने इंडिया ने आपको एक मैसेज दिया कि हम पीस चाहते हैं। जी पाकिस्तान को भी चाहिए कि एक इंडिया नहीं अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान मिसाल के तौर पर ये पूरा वर्ल्ड में जो अच्छी ताल्लुकात रखेगा तो आप लोगों का इज्जत आगे बढ़ जाए। जब भी कोई ऐसे इस तरह का इंटरव्यू होता है तो उसमें जो जवाब है वो सोच समझ कर देना पड़ता है। क्योंकि ये जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है या किसी भी देश के, तो उस पर जो है इंटरनेशनल मीडिया का पूरा नज़र रहता है कि इस देश के प्राइम मिनिस्टर ने या मिनिस्टर ने क्या कहा है। फिर वो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में छापते हैं ऐसी चीज़ें, जिस कारण जो है जवाब हमें सही से देना पड़ता है। ठीक है साथियों, इस कारण जो चीज़ हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने अपने शुरुआती दौर में किया होगा उन्होंने उसका जिक्र किया कि भाई हम तो इस तरह की कोशिश करते थे, शुरुआती में उनकी कोशिश रही। हालांकि शुरुआती के बाद लोग भाग गए थे कि ये अब ऐसा होने वाली नहीं उनके कार्यकाल में। इस चक्कर में उनकी कोशिशें फिर दूसरी तरफ बढ़ गई। उन्हें पता था कि अब इनसे बातचीत से बात नहीं बनेगी, बातचीत ख़त्म करने के बाद इन पर दबाव डालेंगे, उसके बावजूद ही कुछ जो रिश्ते हैं उसके बाद शायद कुछ सही हो जाए। और इस चक्कर में बहुत सारे व्यापार जो हैं वो बंद किए गए।